Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में। UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में तो सभी कैंडिडेट जानते हैं, लगभग सभी को पता है, जिसको हम नेट एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को CSIR UGC नेट, देखिए नाम सुना होगा, लेकिन CSIR UGC नेट क्या है, कौन दे सकता है या किसको देना चाहिए, ये जानकारी बहुत कम स्टूडेंट को होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन क्या है, कौन दे सकता है या किसको देना चाहिए। इसके अलावा अभी 2025 का जून के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। CSIR UGC नेट जून 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसका भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं लेकिन अब भी आप आवेदन करना चाहते हैं, तो भी आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं तो भी आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में दोनों ही पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी CSIR UGC। CSIR क्या है? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कि ये है क्या। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंट्रेंस एग्ज़ाम, CSIR UGC नेट एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम है ये NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। UGC नेट एग्ज़ाम कहें या CSIR नेट एग्ज़ाम, ये दोनों ही एग्ज़ाम NTA के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक, UGC नेट और CSIR नेट, ये दोनों ही NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और ये दोनों ही एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। 2 बार ये एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें फर्स्ट आपका दिसंबर में रहता है और सेकंड आपका जून में रहता है। ये 2 मंथ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इनके 1 महीने पहले हम कह सकते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जून के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड ये आपका दिसंबर का रहेगा। आगे अगर आप देना चाहें तो दिसंबर में फिर से इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। CSIR UGC नेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है UGC नेट एग्ज़ाम तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्टूडेंट, आर्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। लेकिन जो CSIR एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप देख रहे हैं साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम रहता है। ओके, साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी आर्ट एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते। क्लियर? अभी आपको ये क्लियर हो गया CSIR एग्जामिनेशन। एक और बात, CSIR एग्जामिनेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो वो हम आगे नोटिफिकेशन में कवर करेंगे। अभी हमने CSIR एग्जामिनेशन के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे और एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट हम देख लेते हैं 2025 के लिए। 3 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 23 जून रहेगी। 3 जून से लेकर के 23 जून 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। ये इसकी वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें लास्ट डेट फॉर एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए 24 जून रखी गई है।
अब बात करेंगे अप्लाई करने के लिए आपको क्या एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1150 एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 325 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये आप जानते ही हैं, इसको हम जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन कहते हैं। पहले ये जो एग्जामिनेशन है ये CSIR के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये एग्जामिनेशन NTA के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। करेक्शन विंडो जो आपकी रहेगी वो 25 जून और 26 जून रहेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये 26, 27, 28 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी वो आपको बाद में अनाउंस की जाएंगी, सो वेबसाइट पर आप अपडेट रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। तो जैसे UGC नेट एग्जामिनेशन है, सेम उसी तरह से आपका ये CSIR नेट एग्ज़ाम होता है, बस सब्जेक्ट का अंतर होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो यहाँ आपका, अगर आप कैटेगरी, जैसे अभी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं आपकी मार्किंग के बेस पर, तो अगर आप JRF यानी JRF आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रिसर्च फेलो, एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन तीनों के लिए ही आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में, आपकी मार्किंग अच्छी आती है और आप फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आपको तीनों ही ऑप्शन खुले होते हैं, आप तीनों में से जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज मार्क्स थोड़ा कम आते हैं और आप सेकंड कैटेगरी में अगर आ जाते हैं, तो फिर आपको JRF तो आपके लिए नहीं बचेगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके और भी ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं और आप थर्ड कैटेगरी में अगर चले जाते हैं, तो फिर आपको JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ PhD के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी देना चाहें, अगर इन 3 आपका लक्ष्य है, आप JRF, PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो फिर आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। तो जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जनरल EWS कैंडिडेट, इनके लिए 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर आप SC ST OBC NCL कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको 5% की छूट मिल जाती है, 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। सो मास्टर डिग्री जिन्होंने की हुई है साइंस सब्जेक्ट से, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इस CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि 4 ईयर, कई बैचलर डिग्री ऐसी होती हैं जो 4 ईयर की होती है, तो क्या वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं? तो वो कैंडिडेट भी, आप यहाँ पर नीचे लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है, आप उसको रीड आउट कर लेंगे। इसमें इन्होंने बताया है कि जो 4 साल की बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका तीनों में से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, उस हिसाब से फिर आपको 1 साल और 2 साल का टाइम दिया रहता है रिजल्ट डिक्लेयर होने से। नेट का जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस डेट से लेकर के 1 साल या 2 साल, क्योंकि ये आपके डिपेंड करता है आप किसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। 1 मिनट मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, जो बैचलर डिग्री 4 ईयर की, 8 सेमेस्टर सिस्टम जिन्होंने 4 ईयर की बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर आप, क्योंकि JRF हुआ, PhD, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है, तो बैचलर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन बाद में जिस डेट से आपकी जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर होता है नेट एग्ज़ाम का, उस डेट से लेकर के अगर आप JRF के लिए जा रहे हैं तो 2 साल, विथ इन 2 ईयर आपको कंप्लीट करना है, और अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो विथ इन 1 ईयर कंप्लीट करना होगा आपको। ये यहाँ पर आपका
रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट कि 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप JRF की बात करें तो नॉट मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तभी आप देखिए CSIR एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, आपकी एज कितनी भी हो आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो हमने 3 आपने कैटेगरी वाइज देखा था, आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। तो JRF उन्हीं कैंडिडेट के लिए रहेगा जिनकी एज 30 वर्ष तक है। 30 से ज़्यादा की उम्र के कैंडिडेट JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एडमिशन, इनके लिए अपर एज क्राइटेरिया नहीं है, नो अपर एज लिमिट। तो इन दोनों के लिए तो आप कितने भी एज क्राइटेरिया, आप अपर एज लिमिट कितनी भी हो आप एलिजिबल है। लेकिन JRF के लिए एज लिमिट 30 ईयर रहती है। 30 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट JRF के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सो ये अभी आपको CSIR नेट एग्जामिनेशन क्या है ये जानकारी हो गई। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन ये 5 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें CSIR UGC नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। वहीं अगर हम नेट एग्ज़ाम की बात करें UGC नेट की, तो वो 80 प्लस सब्जेक्ट हैं, 83 या 84 कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें कंडक्ट कराया जाता है। और यही रीज़न है कि UGC नेट के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट या कैंडिडेट को जानकारी होती है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन CSIR में सिर्फ आपको ये 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आप इस फील्ड में या इन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो फिर आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर आपको ये एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें कि आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं। केमिकल साइंस, केमिकल साइंस टोटल क्वेश्चन आपसे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C 3 पार्ट आते हैं, जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। टोटल 120 हैं, जिसमें आपको 120 में से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। करेक्ट आंसर्स आपके 200 का है और नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकरेक्ट आंसर पर। इसी तरह से आप अगर अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस में करते हैं तो 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 75 आपको करने होते हैं अटेम्प्ट। मार्किंग 200 रहती है। नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ देख सकते हैं। लाइफ साइंस की बात करेंगे तो लाइफ साइंस में टोटल 145 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। 200 नंबर का रहता है, माइनस मार्किंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 60 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 200 मार्क्स के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ देख सकते हैं तीनों ही पार्ट में। फिजिकल साइंस में 75 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, 55 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 200 मार्किंग रहती है और ये आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपका यहाँ पर रहता है पूरा। अगर आप चाहें तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन लैंग्वेज की। तो CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन आप हिंदी और इंग्लिश, ये सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अदर किसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप चाहें तो हिंदी में दीजिए या फिर इंग्लिश में दीजिए। ओके, सो ये आपको अभी सिलेबस के लिए अगर आप कहेंगे तो वीडियो अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज़ आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप इसी नेट एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे तो ये अपडेट आपको दिया गया है 2025 जून एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।